जय गणेशा। गणेश भगवान की उत्पत्ति की कथा। बाल गणेश की उत्पत्ति की कथा। एक बार की बात है, माँ पार्वती स्नान करने जा रही थी। तब माँ पार्वती ने नंदी को अपने द्वार पर बना कर खड़ा कर दिया और उसको आज्ञा दी, कोई भी अंदर प्रवेश न करे, कोई भी, चाहे भोलेनाथ ही क्यों न हो। अब नंदी द्वार पर खड़ा माँ पार्वती की आज्ञा का पालन कर रहा था। इतने में भगवान भोलेनाथ वहाँ आ जाते हैं। तो नंदी भोलेनाथ को कहते हैं, स्वामी आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो, आप पार्वती की आज्ञा है। माँ पार्वती की आज्ञा है कोई भी प्रवेश न करे घर के अंदर। तो भोलेनाथ कहते हैं, नंदी मैं तो पार्वती का स्वामी हूँ, मुझे तुम रोकोगे? नंदी हाथ जोड़ के किनारे खड़ा हो गया और भोलेनाथ अंदर प्रवेश कर चले गए। जब माँ पार्वती ने देखा कि भोलेनाथ अंदर आ गए तो उन्होंने भोलेनाथ जी से पूछा, स्वामी आप कैसे द्वार से प्रवेश हो गए? वहाँ तो मैं नंदी को बिठा रखा था, नंदी ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तब भोलेनाथ कहने लगे, पार्वती मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मेरे आने से तुम्हें क्यों आपत्ति है? माँ पार्वती कहने लगी, स्वामी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नंदी ने किया है। मैंने कहा था कोई भी, चाहे आप हो या अन्य, अंदर प्रवेश नहीं करने देना। तब माँ पार्वती सोचने लगी, मुझे ऐसा कोई चाहिए जो मेरी आज्ञा का पूरा पालन करे। नंदी तो धोखा दे गया, मुझे ऐसा द्वारपाल नहीं चाहिए। फिर माँ पार्वती स्नान गृह में जाकर अपने हाथ में हल्दी का लेप लगा रही थी। सोचने लगी कि ऐसा कोई जो मेरी आज्ञा का भरपूर पालन करे। माँ पार्वती हल्दी को रगड़ रगड़ के पूरे ज़मीन में छोटे छोटे कण गिरते गिरते हल्दी का टीला बन गया। अब माँ पार्वती ने उसको एक आकृति दे कर अपनी कल्पना से एक बालक का रूप दे दिया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा डालकर अपने शक्ति बल से उसको जीवित कर दिया। अब उसका नाम गणेश रखा गया। यहाँ से गणेश की उत्पत्ति होती है। माँ का अंश, माँ की कल्पना से भगवान गणेश का जन्म होता है। फिर माँ अपने बुद्धि शक्ति को संचार करके उसमें बुद्धि और बल भर देती है। फिर गणेश जी की माँ पार्वती कहती है, गणेश तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे? भगवान गणेश कहते हैं, माँ आप आज्ञा दें। तब माँ पार्वती उन्हें अपने प्रवेश द्वार पर खड़ा करके कहती है, इस द्वार के अंदर कोई प्रवेश ना करे, कोई भी। बस गणपति द्वार पर एक डंडा लेकर खड़ा हो गया और माँ की आज्ञा का पालन करता रहा। अब भगवान भोलेनाथ जी आ गए तो छोटे बाल गणेश को देखकर वह हैरान हो गए, यह बालक कहाँ से आ गया और प्रवेश द्वार पर क्यों खड़ा है? भगवान भोलेनाथ ने बालक से कहा, आप कौन हो? हट जाओ, हमें अंदर प्रवेश करना है।
बाल गणेश भगवान कहते हैं, नहीं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। माँ की आज्ञा है। माँ स्नान गृह में है। जब तक माँ बाहर नहीं आती है कोई अंदर प्रवेश नहीं करेगा। भोलेनाथ ने कहा, मैं उनका स्वामी हूँ, मैं अंदर जा सकता हूँ। भगवान गणेश ने कहा, नहीं, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकती हो। भोलेनाथ कहने लगे, बालक हट मत करो, मुझे अंदर जाने दो, मुझे क्रोध आ जाएगा। तब बाल गणेश जी कहते हैं, प्रभु आप क्रोध करके भी देख लो, मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, किसी को प्रवेश नहीं करने दूंगा। माँ की आज्ञा है, उसका पालन मुझे करना है। आप मुझे बल से भी हरा के देख लो। भगवान भोलेनाथ क्रोध में तो थे पर वह कुछ न बोले। तब तक नंदी वहाँ पहुँच गया। नंदी ने भगवान भोलेनाथ को कहा, स्वामी, मैं इस बालक को समझाता हूँ, क्योंकि बालक हठी होते हैं, इसलिए मैं कुछ कहकर इसे समझा लेता हूँ। भगवान ने कहा, ठीक है, जो तुम ही उसके साथ वार्तालाप करके बात कर लो। जब नंदी ने बाल गणेश को देखा तो हंसने लगता है। कहता है, इतना छोटा सा बालक और हमारे भोलेनाथ जी से युद्ध करने के लिए तैयार है। फिर बाल गणेश जी कहते हैं, पहले आप आ जाओ, आप आ जाइए, फिर औरों को भेजना। नंदी कहते हैं, बालक हमें क्रोध मत दिलाओ, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। बाल गणेश जी कहते हैं, नंदी महाराज आप लड़ो तो मेरे से पहले तब देखते हैं बुरा किसका होता है। और नंदी अपने बल बुद्धि से बाल गणेश के साथ भिड़ गए। युद्ध हुआ। बाद में नंदी महाराज भी हार गए और लौट गए वापस। अब भोलेनाथ अपने गणों को भेजते हैं कि आप जाओ और बालक को समझाओ। फिर 2-3 गण जाते हैं और बालक को समझाने लगते हैं, पर बालक नहीं मानता है। युद्ध होता है और अस्त्र शस्त्र चलते हैं, पर वह भी हार कर वापस आ जाते हैं। यह सब ब्रह्मदेव अपने अंतर ध्यान से इस युद्ध को देख रहे थे। तो ब्रह्मदेव भगवान कैलाश पर्वत पर आ गए और बालक गणेश को समझाने लगे। बाल गणेश फिर भी ना माने। तब ब्रह्मा जी भी क्रोध में आ गए। गणेश भगवान बुद्धि से भी तेज थे। हर अस्त्र शस्त्र का उनके पास समाधान था। ब्रह्मा जी सोचने लगे, इस पर ब्रह्मास्त्र चलाऊं। फिर उन्होंने सोचा, नहीं, यह एक बालक है, यह करना उचित नहीं है होगा। तब बाल गणेश ने अपना अस्त्र चलाया और ब्रह्मा जी को भी पीछे हटा दिया। फिर विष्णु भगवान आए। अब सब हार गए। तब भगवान भोलेनाथ क्रोध में आ गए और तांडव करने लगे। तांडव करते करते अपना त्रिशूल फेंका और बाल गणेश जी की गर्दन काट दी। जब गणेश जी की गर्दन कट गई तब सभी देवी देवता हैरान हो गए। बोले, हे प्रभु, यह आपने क्या कर दिया? यह तो अनर्थ हो गया है। माँ पार्वती बाहर आएंगी तो क्या होगा?
भोलेनाथ कहने लगे, अब जो हुआ हो गया। और फिर मेरे त्रिशूल से कटी हुई गर्दन फिर जोड़ नहीं सकती। अब माँ पार्वती बाहर आई। किसने किया यह अनर्थ? इतना क्रोध एक नन्हे बालक पर? मुझे मेरा बालक जीवित चाहिए। अगर मैं क्रोध में आ गई तो सारी सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। फिर सभी देवी देवता भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, आप कुछ करो। तब भगवान शिव बोले, अपने गणों से उत्तर दिशा में जाओ। वहाँ जो माँ अपने बालक के साथ पीट करके सोई होगी, उस बालक का शीश काट कर ले आना। गण चले गए। बहुत दूर जाके कर मिले एक हथनी अपने बालक की तरफ पीट करके सो रही थी और बालक उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके सो रहा था। शिवगण उसका शीश काट के ले आए। जब शिव भगवान ने आते देखा तो भोलेनाथ बोले, ये क्या किया तुमने? गण बोले, प्रभु आपके कहने के मुताबिक यही बालक मिला। तब तक ब्रह्मदेव बोले, प्रभु जल्दी करो, जो भी है इसी शीश को लगा दो। तब भोलेनाथ ने उसी शीश को बाल गणेश को लगा दिया। माँ पार्वती बोली, मेरे गणेश का दुनिया उपहास नहीं उड़ाएगी, जो आपने मेरे गणेश को गजानन का शीश लगा दिया। तब ब्रह्मा जी बोले, मैं गणेश को वरदान देता हूँ कि सबसे पहले गणेश की ही पूजा होगी, दुनिया में कोई भी कार्य होगा। और आशीर्वाद देता हूँ। फिर माँ लक्ष्मी बोली, जब भी पहले पूजा गणेश की होगी और मेरे साथ भी गणेश की पूजा होगी। बारी बारी से सभी देवी देवताओं ने गणेश को आशीर्वाद दिया और आज बाल गणेश गजानन के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। यह थी छोटी सी कहानी। फिर मिलेंगे अगली कहानी पे। धन्यवाद।